जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल समझाया था और लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज समझा दी थी। याद है कि भूल गए? आज हम लोग चैप्टर को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने सबका पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, डोबेराइनर का, लोथरमेयर का, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव और लास्ट में हमने अभी रिसेंटली कौन सा पढ़ा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सही है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी कुछ फायदे और नुकसान होंगे। अभी जो चल रहा है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही चल रहा है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं बच्चों? इसके जो एडवांटेजेस हैं वो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाया गया है। हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था ना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उससे फायदा ये हुआ कि मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। पता है ना? पर तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 1। और तीनों का एटॉमिक मास क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई करता तो मुझे तीनों को अलग अलग जगह देनी पड़ती, पर क्योंकि मैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहा हूं तो मुझे एक ही एटॉमिक नंबर के अंदर वो तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि आपको आइसोटोप्स के लिए अलग अलग उनको पुट या प्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ बच्चों? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of increasing order of their atomic number। इसका मतलब ये हुआ there is no need to place isotopes of an element at different places, at different position। और क्या फायदे हैं बच्चों? जरा चेक करो, अगर मैं एक ही ग्रुप की बात करूं, मतलब अप टू डाउन आऊं, तो वैलेंसी सबकी सेम रहती है, यानी कि वैलेंसी ऑफ all elements in same group is same। और क्या फायदे हैं बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक फायदा ये भी है कि इसको बड़ी आसानी से हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांटा हुआ है, जिससे इसको स्टडी करना आसान हो जाता है। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम इसी के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, पता है ना? एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी इजीली grouped into 4 blocks, namely S, P, D and F block। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को याद करना आसान है या मुश्किल है? आसान है। इसका मतलब इट इज इजी टू लर्न एंड राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और कोई फायदा बच्चों? और कोई इससे फायदा तुम्हें नजर आता है?
क्या? एक ही प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एक साथ हैं, हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं similar elements are placed in same block. जैसे नोबल गैस की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है, एक ही ग्रुप में है, मेटल सारे एक साथ हैं, है ना। और क्या फायदे नजर आते हैं बच्चों? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था ग्रुप्स के अंदर फर्दर और भी सब ग्रुप्स थे, हाँ या ना। पर यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कितने ग्रुप्स हैं? 18। 1 2 3 4 कितने ग्रुप्स थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। क्या ग्रुप के अंदर फर्दर कोई सब ग्रुप है? यानी कि देयर आर नो सब ग्रुप्स इन ए ग्रुप। समझ में आ गया बच्चों? और इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। हमने पढ़ा था ना पी ब्लॉक के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर लाई करता है, हाँ या ना। यानी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of their electronic configuration। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये फायदे हैं बच्चों। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे जिसको हम बोलते हैं डीमेरिट्स। मुझे लगता है मैंने हेडिंग ठीक से नहीं डाली। अरे भाई समझ पा रहे हो ना किसके एडवांटेज बढ़ रहे हैं हम? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। मुझे लिख देना चाहिए एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये काम मुझे शुरू में ही कर देना चाहिए था। और इसके बच्चों डीमेरिट्स क्या है बच्चों? पहला तो डीमेरिट यही है कि हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन आज तक हम नहीं बता पाए, हाँ या ना। हाइड्रोजन is not placed in any group or period। और बच्चों दूसरा नुकसान क्या है? तुमने देखा होगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमने डी ब्लॉक के अंदर से ही काट के निकाले थे और पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग थलग नीचे रख दिए थे, हाँ या ना। मतलब कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में इंसर्ट हमने नहीं करे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर पुट अवे फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद कर लोगे? अगर थ्योरी में ये चीजें पूछ ली जाती है तो आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? चले आगे बच्चों। हमारे पास आज 118 एलिमेंट है और हमने उन सबको नाम भी दे दिया है। लेकिन कुछ टाइम पहले जैसे इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो ये जो लास्ट के एलिमेंट्स है ना 104 से लेकर 118 तक ये डिस्कवर नहीं हुए थे। या अगर मान लो बीच बीच के कुछ डिस्कवर हो भी चुके थे तो उनको नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि हर साइंटिस्ट लड़ाई करेगा, कहेगा ये एलिमेंट है इसको मेरा नाम दो, हाँ या ना। कोई कहेगा नहीं मेरी कंट्री का नाम दो। तो उस टाइम पे इनको नाम नहीं दिया गया था या डिस्कवर नहीं हुए थे। तब कुछ दिनों के लिए जब तक ये चल रही थी इनकी पंचायत कि क्या नाम देना चाहिए, तब तक के लिए इनको कुछ IUPAC नोटेशन के हिसाब से नाम दे दिया गया। समझ में आ गया? अब क्योंकि देखो अब तो इनको नाम इनका पूरा हकीकत में जो भी नाम है दिया जा चुका है, तो अब ये टॉपिक हमें कोई इतना मैटर करता नहीं है। बट फिर भी उससे पहले क्या नोटेशन दी गई थी वो देख लो एक बारी। जैसे मान लो बच्चों डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन डिजिट्स के लिए इनको कुछ नाम दिया गया था। जैसे कहीं पर अगर 0 आएगा तो इसको क्या नाम दिया जाएगा बच्चों?
नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को और 9 को एन। और शॉर्ट फॉर्म भी है इनकी, इन सभी की एक शॉर्ट फॉर्म भी है जिसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन जैसे नील में हम यूज करेंगे खाली एन, इसमें यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई। ई है या ई एन है? और यहाँ ई डबल एन है, याद रहेगा। तो जैसे मान लो बच्चों कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 104, इसका नाम क्या है? आज इसका नाम है रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम। तो इनकी लड़ाई कैसे खत्म हुई? इन्होंने बोला देखो हम तो जिंदा साइंटिस्ट हैं, आज हमें ही इनका नाम रखना पड़ेगा, तो हम अपना ही नाम रख देंगे सब लोग, तो फिर उनको कैसे श्रेय मिलेगा जो बहुत पहले बहुत अच्छे काम करके जा चुके हैं। जैसे रदरफोर्ड है, नील्स बोर है, ये बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनके नाम को भी तो थोड़ी इज्जत दी जानी चाहिए, तो उनके नाम पहले दिए गए। तो फिलहाल अभी इसका नाम है रदरफोर्डियम। तो जब इसको ये नाम नहीं दिया गया था और एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, तो आप मुझे बताओ उसको नाम क्या दोगे? उन दिनों में इसको नाम दिया जाता था ऐसे, देखो 1 के लिए क्या आएगा बच्चों? अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड। तो इसका पूरा टोटल नाम क्या हुआ इन तीनों को प्लस करके बच्चों? अन, नील, क्वाडियम। लास्ट में तुम्हें ये IUM जरूर लगाना है ताकि नामकरण पूरा हो सके। जैसे आपने देखा होगा जब किसी गांव देहात शहर मोहल्ले का नाम रखा जाता है तो ऐसे रखा है, नगर लगा देते हैं पीछे, नगर, पटेल नगर, रमेश इंक्लेव, महावीर इंक्लेव, वसंत विहार, पीछे विहार लगा दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये पीछे नाम जोड़े जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सरनेम समझ लो आप। तो ऐसे इस नाम को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगा देंगे पीछे? यम। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से पहले नाम रखे जाते थे अकॉर्डिंग टू IUPAC। बच्चों तुम्हें IUPAC का फुल फॉर्म याद है? भूल गए? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दुनिया के महान साइंटिस्ट, केमिस्ट यहाँ बैठते हैं और आपस में जो झमेले हैं उनको निपटाते हैं। इसी तरीके के कि मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? या फिर इसका नाम क्या होना चाहिए, सब अलग अलग यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो यहाँ पर आकर उसका समझौता होता है। इस तरीके से नेमिंग करनी है। 2-4 और करके देखें बच्चों, चलो बताओ। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नंबर 1 एटॉमिक नंबर 112, एटॉमिक नंबर 118, एटॉमिक नंबर 120। अभी डिस्कवर नहीं हुआ है पर मान लो भविष्य में कभी हो गया तो आप उसको अभी से क्या नाम दोगे? नंबर 4 कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो उसका एटॉमिक नंबर है 141 मान लो, तो उसको क्या नाम दोगे आप? और नंबर 5 कोई भी उठा लो, 111। करें शुरू? चलो भाई नाम बताओ 112 का। अन, अन, बाय, इयम। और बाय इयम में 2 बार आई आएगा, चेक करो जरा। मिला? एक ही बार है? हाँ तो फिर 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। 2 वॉवेल कभी भी इंग्लिश में एक साथ नहीं आते, ठीक है? अगला 118 बोलो। अन, अन, 8 का क्या हो जाएगा? ऑक्ट इयम। 120 का अन, बाय, निलियम। 141 का बोलो। अन, क्वाड, अनियम। इसका बता दो। अन, अन, अनियम। बच्चों तुम्हें ये नेमिंग करके खुशी मिली या गुस्सा आया? खुशी के साथ गुस्सा आ गया?
चलो जो भी है देखो अब यही है, अब आपको याद करना पड़ेगा, अनिया अनिया नु 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 ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। अब होता ये है कि कई बार इसमें एक चीज छोटी सी रह गई है, इसमें ये होता है कि ये नाम बहुत लंबा है, हाँ या ना, हम इसको भी शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं बच्चों एब्रीविएशन का। जैसे इसमें था अन अन बाई अन, तो यू यू बी हो जाएगा इसका नाम, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 118 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यू यू 8 का क्या होता है ओ, ऐसे ही इसका कौन बताएगा, यू बी एन, समझ गए। इसका बोलो यू क्यू यू, इसका बोलो यू यू यू, समझ में आ गया। चले आगे। इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं 2-3 जो मैं क्लास में यहाँ करवाना चाहता हूँ ताकि जो पीछे हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। नंबर 1, एक बच्चा क्वेश्चन बोल दो भाई। द एलिमेंट्स Z equal to 107 and Z equal to 108 have been made recently. have been made recently. Element Z is equal to 108 Element Z equal to 108 has not yet been made. has not, एक मिनट, तुमने 107 और 8 बोल तो दिया है, have been made recently, ये 9 है। Element Z has not yet been made. Indicate the group in which you place the elements. Identify the Group in which you place the elements. Identify the group in which you place the element. बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखो ये ना रिसेंटली मेड एलिमेंट है सारे 104 के बाद वाले, कह रहा है 107 बन गया, 109 भी हमें पता लग गया लैब में कैसे बनाना है, 8 अभी डिस्कवर नहीं हुआ, तो 8 जब भी कभी भविष्य में आएगा वो कौन से ग्रुप में होगा, ग्रुप पूछा है, पीरियड नहीं पूछा, ग्रुप पूछा है, समझ गए बच्चों। अब जरा बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें कहा था हमेशा जब भी तुम्हें एटॉमिक नंबर, पीरियड और ग्रुप का पता लगाना हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद करके। नोबल गैस बोलो कौन कौन से हैं, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगी। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, ग्रुप नंबर 18, एटॉमिक नंबर 2 में क्या जोड़ेंगे 8, फिर क्या जोड़ोगे 8, फिर क्या जोड़ोगे 18, फिर जोड़ोगे 18 और फिर जोड़ोगे, सही है गलत। और इसके बाद अभी पीरियड 7 तो मैंने बनाया ही नहीं है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन आता है, यहाँ पे आता है 118। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? ये तो हर समय दिमाग में फिट रहना चाहिए, याद करो मैंने तुम्हें बोला था, चाहे आप एस ब्लॉक पढ़ रहे हो, चाहे पी ब्लॉक, चाहे डी, चाहे एफ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए हमेशा, हाँ या ना। अगर ये आपको नहीं पता आपको हर कदम पे दिक्कत आएगी। अब चेक करो, इसने बोला Z equal to 107 and Z equal to 109। बच्चों दिमाग लगाओ, अगर एटॉमिक नंबर 107 है तो ये कौन से पीरियड में आ रहा होगा, पहले पीरियड का पता लगाएं। ग्रुप कितने हैं 18, ग्रुप 1 2 3 4 18 है, तो ग्रुप तो एकदम से नहीं पता लगने वाला, इसीलिए वो चला के उसने ग्रुप ही पूछा है। पीरियड तो सेम ही होगा तीनों का, 107 108 109 से सेम ही होगा, उसने ग्रुप पूछा है। तो बच्चों पहले पीरियड पता लगाएं, चेक करो एटॉमिक नंबर क्या है 107, तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, सब 86 से बड़ा है और 118 से छोटा है, हाँ या ना। अब आप चेक करो, जब पीरियड नंबर 6 खत्म होता है तो लास्ट में एक एलिमेंट आता है 86, हाँ या ना। तो पक्का आप नेक्स्ट पीरियड पे जंप कर गए होंगे, यानी पीरियड नंबर 7 में ही ये तीनों एलिमेंट आते होंगे, 107 108 और 109,
हाँ या ना? पक्की बात है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों 107 वाले की? Rn, क्योंकि नोबल गैस लिख दोगे Rn, इसके अंदर 86 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बचे कितने? चेक करो, ये 107 है और 86 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ चुके हैं, तो बचे कितने? कितने बचे? 107 में से 86 माइनस करो 21। तो चेक करो, अब आप 7th पीरियड में एंटर कर चुके हो, तो सबसे पहले 7s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 7s से भी पहले कौन फिल होगा? 6d, और 6d से पहले 5f, तो 5f में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 14 प्लस 2 कितने हो गए? 16 में बच्चों कितना ऐड करें तो d में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन? बोलो 5। सही है गलत है? अब आप चेक करो डी ब्लॉक, ये जो डी ब्लॉक होता है ऐसा ही होता है ना डी ब्लॉक, इसके पहले एस ब्लॉक होता है, ये एस है और ये डी है। तो चेक करो 7s2, 7s के दोनों फिल हो चुके हैं। एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट ये सारे फिल हो गए हैं, तब आप डी में गए होगे, तो डी में 1 2 3 4 5, तो ग्रुप कौन सा हुआ? ग्रुप कौन सा हुआ? 1, एस ब्लॉक का पहला वाला 1 2 3 4 5 6 7, कहीं ये बच्चों 7th ग्रुप तो नहीं है? हाँ या ना बोल दो बस। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि 1 और 2 तो एस ब्लॉक होता है। हाँ या ना? तो 3 और डी के 5 में इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 3 4 5 6 7, तो 7th भी हुआ ना ग्रुप। आइए समझ में? क्या हमारा आंसर आ चुका है बच्चों? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। उसने 108 का पूछा है, आपने 107 का निकाला है, पर यह है कि काम आसान हो गया। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Rn 5f 14 6d, अब यहाँ आ जाएगा 7 7s2, इसका कौन सा ग्रुप होगा? 9th ग्रुप, क्योंकि अगर इसका 7 है तो भाई इसका 107 है, फिर 108 109 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके बारे में पूछा गया है उसका ग्रुप कौन सा हुआ बच्चों? 7 और 9 के बीच में 8th ग्रुप। और पीरियड कौन सा हुआ? पीरियड 7 हुआ। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप ये कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, यही मैं समझा रहा था तुमको। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, predict the position of elements in periodic table. of elements in periodic table Satisfying the atomic electronic configuration. satisfying the electronic configuration। N-1 एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है क्या? n-1 ब्रैकेट d1 ns2 और n is equal और बच्चों n की वैल्यू दी हुई है 4। बस बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आसान उसी बच्चे के लिए है जिसने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसको ये मुश्किल लगेगा और उससे आंसर भी नहीं आने वाला। बच्चों दिमाग लगाओ, n अगर 4 है तो पक्का ये 4th पीरियड की बात कर रहा है, 4th पीरियड की बात कर रहा है। अगर बच्चों मुझे पीरियड भी पता लग जाए और रो भी पता लग जाए तो एलिमेंट पता लगने में कितनी देर लगेगी? बात समझ रहे हो? तो अगर n 4 दिया हुआ तो 4th पीरियड हुआ। अब 4th पीरियड के अंदर बच्चों n की वैल्यू इसमें डालो, 4 - 1 d1 और 4s2। बच्चों ये हो गया 3d1 4s2। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये 4th पीरियड के साथ साथ डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? डी ब्लॉक में। बच्चों अब जरा दिमाग लगाओ, जो डी ब्लॉक होता है उसमें कितनी रोज होती हैं? 4 रोज होती हैं।
इसको क्या बोलते हैं 3D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको और इसको, बट ये पीरियड नंबर क्या होता है, तो चेक करो 4 पीरियड है, लेकिन डी सीरीज कौन सी आ रही है 3D। समझ में आ गया, मतलब इतना आइडिया तो लग गया होगा कि हम डी ब्लॉक के अंदर सबसे ऊपर वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये कंफर्म हो गया। अब चेक करो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। बच्चों डी के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन पहला ही एलिमेंट होगा, यानी ये स्कैंडियम की बात कर रहा है, बोलो हाँ। यानी कि पीरियड हो गया 4, ग्रुप हो गया 3, एलिमेंट क्या हो गया बच्चों स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इसके बारे में और क्या ही बताएं, इतनी जानकारी काफी नहीं है, कुछ बचा। तो इसका मतलब अगर आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। चलें आगे, चलें आगे। बच्चों मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आ गया है, यानी लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है या ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है मुझसे, तो आपको अगर मैं कोई भी एटॉमिक नंबर रैंडमली दे दूं तो आप बड़े आराम से उसका ग्रुप और पीरियड बता सकते हो। और अगर आप उसका ग्रुप और पीरियड बता सकते हो तो जरा सोच के देखो, वैलेंसी और बाकी प्रॉपर्टीज भी बता सकते हो कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी तुम्हें सबसे पहले क्या याद रखना है, नोबल गैसेस के बारे में। बच्चों चेक करो ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन आ रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनाइजन। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। याद है कि भूल गए। इसके अलावा ये भी याद रखना है एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 होते हैं और पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा ये है पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो हमें यहाँ पर चेक क्या करना है, यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझे कुछ एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जरा सर आप बता के दिखाओ, इतना ही आसान है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चों Z अगर 67 है और अगर ये आपके दिमाग में है तो आपको पता होगा 67 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, 54 और 86 के बीच में। अब चेक करो 54 पीरियड नंबर 5 है और 86 पीरियड नंबर 6 है। तो आप बताओ इस एलिमेंट के लिए पीरियड नंबर क्या हो गया, जल्दी बोलो। पीरियड नंबर 5 का एंड ही यहीं पे होता है, इसका तो एंड यहीं पे होता है ना। तो जब इसका एंड ही यहाँ पे हो गया तो 54 के बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा, यानी इसका पीरियड नंबर बच्चों क्या हो गया, पहले ये बता दो 6 हो गया। यानी पीरियड पता लग गया, अब खाली किसका पता लगाना है, ग्रुप का, हाँ या ना। अब बच्चों चेक करो 54 में हम कितना ऐड करें ताकि 67 आ जाए, 54 में हम कितना ऐड करें ताकि 67 आ जाए, 13। तो यानी कि हमें 54 में 13 ऐड करना है। तो जरा चेक करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, Xe। अब पीरियड नंबर 6 है तो पहले इसके एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना एक्स्ट्रा। 13 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचे, कितने बचे 11। तो 6s से पहले कौन सा फिल होगा, 4f, और 4f में 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और d में अभी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो देखो ये एलिमेंट f ब्लॉक का हो गया, यानी कि किसी शैतान बच्चे ने पक्का मुझे f ब्लॉक का एलिमेंट दिया है। चेक करो ये f ब्लॉक का ही है, f ब्लॉक का ही है, ये रहा 67। और मैंने तुम्हें इसको याद करने का तरीका भी बताया था, जरा याद करो। पीरियड नंबर 6 को याद करने के लिए f ब्लॉक में कैसे याद करते हैं, f ब्लॉक का पहला सीरीज लैंथेनॉइड को कैसे याद करते हैं, लैंथेनॉइड्स, लल्लू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया और कहा हो इंजीनियर। 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब दिया और कहा हो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HO चेक करो एलिमेंट HO ही है HO होल्मियम बिल्कुल सही ये लो पता लग गया। तो अगर आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर भी दे देगा ना कोई इंसान तो आप उसका ग्रुप पीरियड सब पता लगा लोगे। चले अगले पे इसी तरीके से अगर देखो इसके अंदर और भी कोई एफ ब्लॉक का है तो यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अभी हम एफ ब्लॉक में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसमें हम ग्रुप नहीं बता सकते। ठीक है ग्रुप आप तभी बता पाओगे जब पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी के अंदर से एलिमेंट आप उठा के दोगे। ठीक है चलते हैं अगले पे। एक बच्चे ने एटॉमिक नंबर दिया है 34। बच्चों चेक करो Z34 है। 34 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है 18 और 36 हाँ या ना। तो पक्का इसका पीरियड देखो 18 तो एंड हो गया P3 तो पक्का पीरियड नंबर क्या हुआ बच्चों पीरियड नंबर क्या हुआ 4। अब चेक करो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आर्गन यानी 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं। अब आपको इसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं या आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चों। एक बात बताओ पीरियड नंबर 4 में लास्ट एलिमेंट कौन है क्रिप्टन। क्या जरूरी है ऐड ही करें थोड़ा दिमाग लगाओ। पीरियड नंबर 4 में ये आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर है 34 जबकि हम जानते हैं पीरियड 4 का लास्ट एलिमेंट कौन है क्रिप्टन 36। तो 36 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो और आसान नहीं हो जाएगा और आसान नहीं हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन 35 और यहां पर आ जाएगा Sb 34। चेक करना 34 पे कौन है Fe सेलेनियम। समझ में आ गया कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो दो तरीके हैं या तो आप आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और तब भी आना वही है। चेक करो 4 पीरियड है ना 4s2 4p4 आ जाएगा। चेक कर लो 18 सॉरी 4s2 3d10 और 4p4 कितने हो गए 16। तो 16 और 18 कितने हुए 34 सही है समझ में आ गया। तो 4p4 यहीं पे आएगा यानी कि ग्रुप नंबर बच्चों क्या हो गया। तो ग्रुप नंबर अगर 16 है तो हमें एलिमेंट क्या पता लग गया सेलेनियम। इसकी वैलेंसी भी पता लग गई बच्चों वैलेंसी क्या हो गई इसकी 2 और ये कौन सी फैमिली का है ये है चैल्कोजिन फैमिली का। क्लियर हो गया कितनी सारी बातें पता लग गई वैलेंसी पता लग गई और क्या चाहिए समझ में आ गया। तो इस तरीके से काम करना है। चलते हैं आगे। एक बच्चे ने एटॉमिक नंबर दिया है 72 भी बच्चों आप देख सकते हो 72 हाँ 72 एफ ब्लॉक में नहीं आता डी में आता है 72। तो Z अगर 72 है तो चेक करो किन दो नंबर के बीच में आ रहा है 74 और 86 हाँ या ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है देखो 54 का एंड हो गया P5 पीरियड नंबर हो गया इसका 6 पीरियड नंबर क्या हो गया 6। अब आपके पास दो ऑप्शन है 54 में हम कितना ऐड करेंगे 72 आ जाए या तो ये कर लो या 86 में से कितना माइनस करें तो 72 आ जाए। इसके ज्यादा क्लोज है 86 के ज्यादा क्लोज है तो 86 में से कितना माइनस करोगे ताकि 72 आ जाए सोचो 14। तो बच्चों पीरियड नंबर 6 है और आपको 14 इधर चलकर आ रहा है समझ में आ गए। तो ग्रुप नंबर 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेक करो कितने एलिमेंट काटने हैं 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका ग्रुप कितना हुआ बच्चों 4 बिल्कुल सही है। इसका ग्रुप बच्चों कितना आ जाएगा 4 समझ में आ गया। और अगर ग्रुप 4 आ गया तो पक्का ही मेन बॉडी में एग्जिस्ट करता है तो ये ग्रुप 4 में डी ब्लॉक में आ रहा है। क्लियर हो गया।
अभी और करूं या कर लोगे? तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो इसकी जरूरत हर कदम पे पड़ेगी, मैंने तुम्हें हर क्लास में बोला है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन है, स्टार्ट करना पड़ेगा ना। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, बोलिए। Name the elements of given electronic configuration. नेम द एलिमेंट्स Of the given electronic configuration. ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलिए। First, 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1. 3s1, next। 1s2, हाँ 2s2, हाँ 2p6, 2p6 है ना, हाँ फिर 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d1. 3d1, ठीक है, नेक्स्ट। 1s2, 2s2, 2p3. बस, नेक्स्ट। 1s2, 1s2, 2s2, हाँ 2p6, हाँ 3s2, हाँ 3p6, हाँ 4s2. बस, 1s2, 2s2, हाँ 2p6, फिर 3s2, 3p5. 3p5, नेक्स्ट। 1s2, 1s2, 2p6, 2s, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p3. 3p3, बस। 1s2, और भी कितने हैं? 8 है। हाँ बोलो, 7 तक आई है, बोलो। 1s2, हाँ 2s2, 2s2, 2p6. 2p6, बस। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p4. 3p4। इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और तुम्हें एलिमेंट के बारे में बताना है। समझ में आ गया? बच्चों जरा चेक करो, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 जहां पे भी आ रहा है समझ लो यहां तक क्या निपट गया? नियॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर नियॉन का 10 होता है, यानी 2 पीरियड खत्म। उसके बाद आ गया 3s1। तो बच्चों चेक करो, नियॉन के बाद क्या आता है? सोडियम। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें एटॉमिक नंबर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन गिन लो खाली, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम। देखो यहां तक कौन हो गया बच्चों? नियॉन। यहां तक कौन हो गया बच्चों? क्या हो गया? आर्गन। आर्गन के बाद आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया। 18 में हमें कितना जोड़ना है? 3, यानी 21 आ गया एटॉमिक नंबर, और ये होता है स्कैंडियम। सही है गलत? वैसे भी 3d1 का मतलब क्या है? 3d सीरीज का पहला एलिमेंट, क्योंकि स्कैंडियम। अगला यहां तक बच्चों क्या हो गया? 1s2, 2s2, हीलियम। सॉरी हीलियम तो यहीं पे हो गया। इलेक्ट्रॉन गिन लो ना, Z की वैल्यू कितनी हो गई? 3, 4, 5, 6, 7। तो एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन। अब इसमें चेक करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आर्गन हो गया। आर्गन में 2 और जोड़ दो, यानी एटॉमिक नंबर हो गया 20। किसका होता है? कैल्शियम का। इसमें चेक करो, 1s2, 2s2, 2p6, नियॉन हो गया। नियॉन के बाद बच्चों कितना जोड़ दिया? 7। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 17। और एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है बच्चों? क्लोरीन का। नियॉन प्लस कितना हो गया? 5, कितना हो गया? 15। किसका होता है? फास्फोरस। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? क्या हो गया ये? नियॉन। वैसे भी इसका P6 हो गया ना, ऐसे यहाँ पे देखो नियॉन प्लस 4 2 कितना हो गया? 6, 16। Z नंबर 16 किसका होता है?
सल्फर का। कोई दिक्कत समझ में आ गया? ये तो तुमसे सिर्फ एलिमेंट का नाम पूछा है, वैलेंसी भी पूछ सकता है, ग्रुप भी पूछ सकता है, पीरियड भी पूछ सकता है, ब्लॉक भी पूछ सकता है, मेटल है या नॉन मेटल ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है, समझ के चलते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना पक्का दिक्कत आएगी। समझ में आ गया? मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।